ये है दिल्ली दर्पण। जी हाँ, आज इस चाय को देखकर मुझे एक आइडिया आया है कि क्यों ना ये जानने की कोशिश की जाए कि ये इतनी टेस्टी चाय आखिर हमारे समाज में, हमारे देश में और इस विश्व में कैसे आई। जी हाँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी सुबह बिना चाय की चुस्की के साथ अगर ना हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रह गया है। आज हम इसी चाय पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये चाय आई कहाँ से। आपको इसको पीने के बाद ही एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है। तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि आखिर इतनी बढ़िया चीज़ किसने खोजी और ये कहाँ से हमारे यहाँ, हमारे इस कप में आ गई। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। तो आप एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाय पीते पीते आज जान ही लेते हैं कि आखिर ये चाय हमारे कप में आई कहां से। चाय पीने का इतिहास 750 ईसा पूर्व का है। आमतौर पर भारत में चाय उत्तर पूर्वी भागों और नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है। आज भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें से 70% चाय की खपत खुद भारत में ही हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारत में बौद्ध भिक्षुओं ने चाय का इस्तेमाल औषधीय प्रयोजन के लिए किया था, जिसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यानी भारत में चाय पीने का इतिहास 2000 साल पहले के एक बौद्ध भिक्षु के साथ शुरू हुआ था। बाद में ये भिक्षु जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बने और इन्होंने 7 साल की नींद को त्याग कर जीवन के सत्य को जाना और बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का फैसला लिया। ये जब चिंतन के अपने 5वें साल में थे तो उन्होंने झाड़ियों में से कुछ पत्ते लिए और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। इन पत्तियों ने इन्हें पुनर्जीवित रखा और उन्हें जागते रहने के लिए सक्षम बनाया। तो जब भी उन्हें नींद महसूस होती थी तो वो इस एक ही प्रक्रिया को दोहराते थे। इस तरह से 7 साल के लिए वो अपनी तपस्या को पूरा करने में सक्षम रहे। और आश्चर्य की बात ये है कि ये कुछ और नहीं बल्कि जंगली चाय के पौधे की पत्तियां थीं। इस तरह से चाय भारत में प्रचलित हो गई और स्थानीय लोगों ने जंगली चाय के पौधे की पत्तियों को चबाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत में चाय का उत्पादन भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया और 19वीं सदी के अंत में असम में चाय की खेती का पदभार संभालने के बाद पहला चाय का बागान भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके अलावा 16वीं सदी में ये भी देखा गया था कि भारत में लोग चाय का उपयोग एक सब्जी बनाने में भी कर रहे थे। जैसे लहसुन, तेल और चाय की पत्तियों को मिलाकर वो सब्जी बनाया करते थे। फिर उबली हुई चाय की पत्तियों से एक पेय तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा और धीरे धीरे इसके और भी उपयोग बढ़ने लगे। 1823 और 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस और उनके भाई चार्ल्स ने ये पुष्टि की थी कि चाय का पौधा वास्तव में असम क्षेत्र के भाग में पैदा हुआ था। और उसके बाद कोलकाता में नव स्थापित बोटैनिकल गार्डन के अधिकारियों को इसके बीज और पौधों का नमूना भेजा। एक समिति का गठन किया गया जिसमें चार्ल्स ब्रूस को चाय की पैदावार को बढ़ाने का काम दिया गया और पहले नर्सरी स्थापित करने और बाद में चीन से 80,000 चाय के बीज एकत्र करने के लिए कहा गया। साथ में ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये भारत में कृषि योग्य हो भी जाएगा या नहीं। एंड में जाके क्या हुआ कि ये बीज बोटैनिकल गार्डन में लाए गए और वहां पोषित किए गए थे। इस बीच असम में चार्ल्स ब्रूस ने मौजूदा चाय के पेड़ों की छटाई कर नए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि में बागानों को तैयार किया। उन्होंने चीन से 2 चाय निर्माताओं की भर्ती की और उनकी मदद से तेजी से सफल चाय उत्पादन के रहस्यों को भी सीखा। और उसके बाद चाय बढ़ती चली गई, इंडिया में फैलती चली गई और इंडिया से कई देशों में निर्यात की जाने लगी। इंडिया में चाय को लेकर कई रीति रिवाज बने हुए हैं। जी हाँ, अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आपको चाय ऑफर करनी होती है और आपको ये दिखाना होता है कि अतिथि देवो भव तभी सार्थक होगा जब आप उनको चाय, बिस्किट और कोई और नाश्ता देते हैं। इंडिया में ज्यादातर घरों में चाय बहुत ही महत्वपूर्ण पेय बना हुआ है। सुबह उठते ही भारत में ज्यादातर परिवारों में चाय बनती है और सबसे पहले चाय पी जाती है, उसके बाद दिन की शुरुआत होती है। चाय की बात करते करते अब मेरे इस कप में भी चाय खत्म हो चुकी है और चाय की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आपने चाय के बारे में पूरी तरीके से जान लिया है कि ये आई कहां से और किस प्रकार से ये आपके कप में आपको ताजगी देने के लिए तैयार हो गई। इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्पण हिस्ट्री में हम आपको लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो आपसे रिलेटेड तो है लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होता। अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे एक और जानकारी। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।